कलाम की अकीदत के लिए खड़े होंगे, खुदा के अजीम खादिम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। पास्टर आरिफ के लिए जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, खुदा ने पहले से उन्हें बहुत सी बरकत और बहुत सी कुव्वत से नवाजा है। आइए जोरदार तालियों में उन्हें मज़बा पर वेलकम करते हैं। आपकी तालियां कम हैं, हम यीशु के जलाल के लिए और उसके खादिम के लिए जोरदार तालियां बजाकर उन्हें वेलकम करेंगे। जोरदार तालियों में हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब बैठ जाए, खुदावंद आपको बरकत दे। सब वक्त हो चुका है खुदावंद का पाक कलाम सुनने का। सब अपने ज़हनों को खोलेंगे, कलाम मुक़द्दस के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि यही खुदा का पाक कलाम जो है हमारी कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इससे बेहतर कि हम खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने। मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि जब तक आप खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं आ जाएगा, बल्कि अपने अपने बच्चों पे भी कंट्रोल करेंगे। बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो के साथ अब आपने खुदा की आवाज़ को सुनना है। सो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि मसा जो है, मखसूसियत जो है, चुनाव जो है, यह किसकी तरफ से होता है? क्या मेरी तरफ से है, पास्टर तारिक की तरफ से है, आपकी तरफ से है, या कि खुदा की तरफ से है? किसकी तरफ से है? आवाज ही नहीं आ रही। किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। और जब मखसूसियत खुदा की तरफ से होती है, चुनाव खुदा की तरफ से होता है, तो इंसान कौन है? इंसान कौन है जो खुदा के खड़े हुए पर, खुदा के मज़ा किए हुए पर, खुदा के चुने हुए पर इल्जाम तराशी करे या उस पर कोई धब्बा लगाए? खुदावंद ने अपने महसूस किए हुए को, मज़ा किए हुए को आग की पुतली के साथ तशबीह दी हुई है। वो कहता है कि मेरा खादिम जो है वो कैसा है? जैसे आग की पुतली है। कितनी नाजुक होती है। तो आज अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें, सबसे पहले खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि आसमान के नीचे ज़मीन पर जो भी बात होती है, जो भी काम होता है, उसका एक वक्त मुकर्रर होता है। जिस तरह के चर्च क्वायर के लिए, मीटिंग लीड करने वाली बहन के लिए ये वक्त जो था वो मुकर्रर था कि इनको हमने वक्त मुकर्रर पर खुदा की मर्जी के मुताबिक इनको हमने क्या किया है? मसा किया है। खुदा की बात मर्जी के मुताबिक इनको स्टेज पर खड़ा किया है। अगर ये इस पाक कलाम को पढ़ें, इस पाक कलाम को सुने, तो जैसा खुदा की मर्जी के मुताबिक इनको खड़ा कर दिया गया है, तो अब खुदा की मर्जी के मुताबिक ये क्या करें? खिदमत करें, फल दें। ऐसा नहीं है कि हमने जिम्मेदारी क्वायर की ले ली है, हमने जिम्मेदारी जो है मीटिंग लीड करने की ले ली है, हमने सिखाने की जिम्मेदारी ले ली है, हमने तबला बजाने की जिम्मेदारी ले ली है, हमने शफायत दुआ करने की जिम्मेदारी ली है। तो हम चर्च में 12 बजे हैं, या हमारे दिल में गरूर पैदा हो जाए, क्योंकि जो खुदा का मसा किया हुआ है, जिसको खुदा खिदमत का मौका देता है, उसके दिल में गरूर नहीं, बल्कि उसको फरोतन और आजिज़ होना चाहिए। इस बात को ख्याल रखें कि उसको फरोतन और आजिज़ होना चाहिए, उसमें बर्दाश्त होनी चाहिए। तो कलाम मुक़द्दस में से अगर हम आज देखें तो जिस तरह चला हुआ है, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है नेमतें तो तरह तरह की है। क्या है? नेमतें तो तरह तरह की है। कुछ चर्च क्वायरी है, कुछ मीटिंग लीड करने वाली हैं, कुछ दुआ करने वाले लोग हैं, कुछ मैसेज देने वाले हैं, लेकिन नेमतें तरह तरह की हैं। खुदावंद यीशु मसीह कितने हैं?
एक ही है। कोई इबादत के ज़रिया से, दुआ के ज़रिया से, कोई कलाम के ज़रिया से, कोई गीतों के ज़रिया से, कोई मीटिंग लीड करके, कोई शिफा देकर, कोई बदरूहों को निकाल कर, कोई गैर ज़बानों में दुआ करके खुदावंद की क्या करते हैं? इबादत करते हैं। खुदावंद की क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं। इनको अलग अलग खिदमतें जो हैं, अलग अलग नेमतें जो हैं, ये दी गई हैं। तो मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी पहली ऐसे, पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी पहली ऐसे, जो पहले निकाल ले वो पढ़ सकता है। ए भाइयों, सबने ध्यान से सुनना है। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। ये कौन सी नेमतें हैं? रूहानी नेमतें हैं। और रूहानी नेमतें जो हैं वो किसकी तरफ से होती हैं? खुदा की तरफ से होती है। खुदावंद का बंदा कहता है, पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया से नहीं बल्कि आज हमसे मुखातिब है, जो इस पाक कलाम को पढ़ रहे हैं, जो इस पाक कलाम को सुन रहे हैं। खुदा का बंदा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों से बेखबर रहो। तुम जानते हो, तुम का लफ्ज़ मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। जो भी इस पाक कलाम को पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, उनके लिए कहता है कि तुम जानते हो कि जब तक तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे, जिस तरह तुमको कोई ले जाता था उसी तरह क्या करते थे? जाते थे। जब तुम रूहानी नेमतों को नहीं जानते थे, जब नहीं समझते थे, बेखबर थे, उस वक्त जिस तरह कोई तुमसे कहता था कि आओ मसीह यहाँ है, आओ मसीह यहाँ है, तो तुम उसी तरह उनके पीछे चले जाते थे। बस मैं तुम्हें जिताता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो कोई खुदा की रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यसू मलाऊन है। जो कोई खुदा की रूह से बोलता है, जो कोई खुदा में होकर काम करता है, वो ये नहीं कहता है कि यसू जो है वो मलाऊन है। ना कोई रूह अल कुद्दस के बगैर कह सकता है यसू खुदावंद है। ना तो आप ये कह सकते हैं रूह अल कुद्दस के बगैर कि यसू जो है वो मलाऊन है, और ना ये कह सकते हैं कि यसू जो है वो क्या है? खुदावंद है। जी, नेमतें तो तरह तरह की है, मगर रूह कितनी है? नेमतें कितनी हैं? तरह तरह की हैं, मुख्तलिफ है, फर्क है, मगर रूह कितनी है? एक ही है। और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है। तो ऐसा करें, जब कलाम होता है तो किसी भाई से, किसी बहन से या आपस में कोई बात कर लिया करो। आपकी बड़ी मेहरबानी है, मेरे फ़ोन में कोई ज़्यादा बैलेंस नहीं होता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं जी, और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा कितने हैं? नेमतें भी तरह तरह की है, तस्वीरें भी तरह तरह की है, लेकिन खुदा कितने हैं? एक ही है, जो सब में क्या करता है? हर तरह का असर पैदा करता है। इस बात को देखें कि नेमतें तरह तरह की है, बरकतें तरह तरह की है, मगर खुदा कितने हैं? एक ही है। वही खुदा है जो सब में क्या करता है? असर पैदा करता है। किसी को उसने गीत गाने की नेमत दी है, किसी को उसने दुआ करने की नेमत दी है, किसी को उसने शफा देने की नेमत दी है, और किसी को उसने मीटिंग लीड करने की, किसी को तबला बजाने की, किसी को कीबोर्ड बजाने की, और किसी को हारमोनियम प्ले करने की नेमत दी हुई है जी।
लेकिन हर शख्स में, ये उन लोगों के लिए जो मसा किए हैं, महसूस किए हुए हैं, उनके लिए कलाम है कि लेकिन दोबारा पढ़े, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर जो है, ज़हूर समझते हैं आप, रूह का ज़हूर जो है फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए। आगे, एक को रूह के वसीला से क्या होता है, हिकमत का कलाम जो है वो मिलता है, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुताबिक इल्मियत का, इल्म का कलाम मिलता है। किसी को उसी रूह से, यानी रूह एक है, उसी रूह के वसीला से किसी को वो कलाम पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का जो है ये नेमत मिलती है, और किसी को इल्मियत का कलाम मिलता है, और किसी को, दोबारा पढ़ेगा, और किसी को एक रूह से शफा देने के, और किसी को एक रूह से शफा देने, सब सुन रहे हैं ना, जो शफाइया दुआ करते हैं, जो कि इल्म सुनाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, जो कि खुदा की परस्तिश करते हैं, जो कि खुदा की क्या करते हैं, इबादत करते हैं, सब के लिए है। रूह एक है, खुदा एक है, लेकिन नेमतें क्या हैं, तरह तरह की है। जिस तरह के जिस्म जो है इंसान का एक है, अज़ा जो है वो अलग अलग है, इसी तरह रूह एक है, खुदा एक है, मगर नेमतें तरह तरह की हैं। ये सब नेमतें जो हैं, ये सब खिदमतें जो हैं, जब इनको मिलाया जाए तो एक रूह बनता है, एक खुदा बनता है। किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत की, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को ज़बानों का तर्जुमा, लेकिन ये सब तस्वीरें किसकी हैं, एक रूह की हैं। जिसको चाहता है वो बांटता है। ये खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक है कि जिसको वो जैसा चाहता है वैसा बना लेता है, वैसा वो खड़ा करता है। लेकिन जब हमें वो अपने जलाल के लिए खड़ा करता है, कलाम के लिए खड़ा करता है, दुआ के लिए खड़ा करता है, गीत के लिए खड़ा करता है, शफाइया दुआ के लिए, गैर ज़बान के लिए, गैर ज़बान के तर्जमे के लिए, साथ जाने के लिए खड़ा करता है, तो हम में गरूर जो है वो पैदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मगरूरों को क्या करता है, मुकाबला करता है, मगर फरोतरों को क्या करता है, तौफीक बख्शता है। इस बात को याद रखें कि ये बात समझें कि मैं तो मेरे दिल में गरूर आ जाए कि मेरे जैसा कोई कलाम नहीं सुनाता है, या मैं ही बस कलाम सुना सकता हूँ, भाई कहे कि मैं ही बस साथ सिखा सकता हूँ, भाई कहे मैं ही दुआ कर सकता हूँ, बेटियाँ कहें कि आप भी सिर्फ गीत गा सकती हैं। ऐसा हर किस नहीं है। खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि जब खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि कुम्हार के घर चला जा, तो वहाँ मैं तुझसे हम कलाम होगा, वहाँ तुझे कुछ सिखाऊंगा। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, कुम्हार के घर जाता है तो क्या देखता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है। कुम्हार जो है वो मिट्टी का एक बर्तन जो है वो तैयार कर रहा है, तो उसके हाथ में मिट्टी का बर्तन जो है वो बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है, तो वो उसी से क्या करता है, कोई दूसरा बर्तन जो है वो तैयार कर लेता है। तो खुदा का पाक कलाम फिर इसके ऊपर नाज़िल होता है और यिर्मयाह पर, और कहता है कि देख, क्या इंसान जो है ऐसे ही मेरे हाथ में नहीं है? क्या मैं इंसान को अपनी मर्जी से तैयार नहीं कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से बना नहीं सकता हूँ? ऐसा हरगिज़ है, क्योंकि इंसान क्या है, ज़मीन की मिट्टी है। लिखा हुआ है ईसाया 64 बाब 8 आयत में कि हम मिट्टी हैं और खुदा हमारा क्या है, कुम्हार है। खुदा ने इंसान को ज़मीन की मिट्टी से बनाया ना, तो आज वक्त है कि हम जो भी मसा किए हुए लोग हैं, महसूस किए हुए लोग हैं, खुदा के हाथ में अपना आप दें, खुदा से दुआ करें और खुदावंद से कहें क्या खुदावंद अपनी मर्ज़ी से हमें इस्तेमाल करें। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझको बहुत सारी बरकत से मालामाल करें। आमीन। सब अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। कोई आंख खुली न रहे, सब सर खुदावंद की झुक जाए, दुआ मांगे, दुआ में रहनुमाई अदब होकर करेंगे।
कदूस 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 जलाली आसमानी खुदावन, हम तेरे इंतहाबाद ही शुक्रगुजार हैं आज के इस पाक और सबत मौका के लिए। खुदावन खुदा, तूने कहा कि 6 दिन तू काम कर और 7वें दिन मेरी इबादत कर, तो मैं तेरी रोटी और पानी में बरकत बख्शूंगा और तेरी बीच की बीमारी को दूर करूंगा। आए खुदावन खुदा, मेरा ईमान है कि तू हमारी रोटी और पानी में बरकत बख्शता है, तू ही हमारी बीच की बीमारियों को दूर करता है। खुदावन खुदा, आज की इबादत के तमाम तार इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावन खुदा, तेरे कलाम के लिए दुआ मांगता हूँ, जिस तरह तेरे बंदे ने आग से तपाया हुआ कलाम बख्शा। खुदावन खुदा, हम सबों पर इस पर अमल करने की पाक और गहरी तौफीक बख्श। खुदावन खुदा, बहुत सी जाने इस कलाम के वसीला से बच सके। खुदावन खुदा, आज का कलाम बेशक बहुत सारी जानों को बचाने का बाइस हो। खुदावन खुदा, आज के तमाम तर इंतज़ाम को जिस तरह के खुदावन खुदा तेरे पाक नाम से आज चर्च क्वायर की नींव रखी गई है, खुदावन खुदा, इसमें तो आप हमारा हादी, आप हमारा मेहरबान खुदावन हमारे साथ शामिल हो। खुदावन खुदा, ताकि ये और ज़्यादा तुझ में बढ़े और तरक्की करे, तेरा घर तेरे लोगों से भर जाए, तेरे घर में ना बजाने वालों की कमी हो, ना गाने वालों की कमी हो। खुदावन खुदा, अपने घराना को, अपने खादिम को और इस कलीसिया को बहुत सारी बरकत से मालामाल कर। खुदावन, तेरा घराना एक बाबरकत घराना कहलाए। खुदावन खुदा, तेरे घर से बहुत सारी रूहें बच सके। खुदावन खुदा, ये सबको कुछ मांगता तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। ख्वाहिर मज़बा पर आ जाए, हदिये के लिए आप इबादत का आखिरी गीत गाएंगे। इसी गीत के दौरान अपना बेस्ट बीज खुदा की हजूरी में बोएंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, लेने से बेहतर है खुदा के हजूर में देना और खुशी